जय विशाल। मैं पूजा रावत फिर से एक शर्मनाक घटना के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उत्तराखंड में आए दिन नए नए कांड होते जा रहे हैं और पहले कहा जाता था कि बहू बेटियों को आजादी नहीं होती थी, वो घर के अंदर चार दीवारी में कैद रहते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो डिजिटल युग आ चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन आज के युग में भी अगर औरतें इतना शर्मनाक कांड करती हैं तो उसे क्या नाम दिया जाए। तो बता दें आपको, यह घटना आ रही है पौड़ी गढ़वाल से सामने। वहां थालीसैंण एक बहुत बड़ा गांव है, उसका जो वार्ड नंबर 4 है, वहां से ये घटना सामने आ रही है। महिला का नाम है अंजलि, जो कि अपने किसी पड़ोसी से प्यार कर बैठी थी और जो शनिवार बीत चुका है, उस शनिवार को उसका जन्मदिन था और वो रात में उसका प्रेमी जन्मदिन मनाने के लिए अंजलि के घर आता है। यह यानी कि शादीशुदा महिला के घर आता है और वो जन्मदिन वगैरह मनाते हैं। कमरे से जैसे ही आशिक उसका बाहर निकलता है, तब तक अंजलि की सास उसे देख लेती है और आनंद फानंद में उन दोनों को क्या सोचता है, उन्होंने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने पहले तो सास का गला दबाया, दोनों ने मिलकर, प्रेमी और प्रेमिका ने। उसके बाद ईंट पत्थर से सास के सर पे वार किया और सास को इतनी बुरी मौत मारा कि जिसको देख के ना रूह कांप जाएगी। तो ये है आजकल हमारे उत्तराखंड की आए दिन की नई नई घटनाएं, जिसको कि खुद एक महिला ही, शादीशुदा महिला ही अंजाम देने पे तुली हुई है। तो बाकी हम किसको बोलें, बाहर वालों को हम किस तरीके से बोलें और किस प्रकार बाहर वालों पे उंगली उठाएं। अभी तक बोलते थे कि नंदानगर में एक पुरुष ने ऐसे कांड किया, उसकी दुकान उजाड़ दी, उसको बाहर फेंक दिया। अभी थालीसैंण में कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ मामला आया था, वहां से भी उस पुरुष को भगाया गया क्योंकि वो अदर कास्ट का था। अभी बागेश्वर से भी ऐसी एक घटना सामने आ रही है, जिसमें कि एक पुरुष रोटी बना रहा है, उसमें थूकता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। उसको भी यहाँ से बाहर भगाया जाएगा। लेकिन इस महिला का क्या होगा और इस पुरुष का क्या होगा, जो कि तुम्हारे और हमारे उत्तराखंड के अंदर ही हैं और अपने ही परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। समाज तो बहुत दूर की बात, इन्होंने अपने परिवार को ही पहले खत्म कर दिया। जिनसे कहते हैं कि वंश चलेगा, वही वंश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्या इन लोगों के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? और सारे कंट्रोवर्सी वाले अभी की डेट में कहाँ मर गए, उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती है यह कुकृत्य, यह घटना? व्यूज चाहिए तुम्हें, पैसा कमाना है तुम्हें, लेकिन ऐसी घटनाएं तुम्हें नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये सब घटना करने वाले भी उत्तराखंड के हैं, घटना को जो अंजाम दे रहे वो भी उत्तराखंड के हैं, जो उसमें मर रहा वो भी उत्तराखंड का है। इसमें तुम किस मुंह से बोलोगे? तुम्हें सिर्फ दूसरे का तमाशा बनाना आता है, दूसरे की टांग खींचनी आती है, तुम्हें हक के लिए और सच के लिए लड़ना नहीं आता है। तुम फेक कंट्रोवर्सी के चक्कर में मर जाते हो, क्योंकि तुम क्या जताना चाहते हो? अपनी नीचता का प्रदर्शन करते हो। तो लड़ना है ना, यहाँ के लिए लड़ो। अगर उत्तराखंड को बड़ी नाक लगती है तुम्हें, उत्तराखंड का बदनाम बदनाम, यहाँ पे हम मर गए, तुम सारे लोग, तुम्हारे मुंह में क्यों दही जम जाती है ऐसी घटनाओं को देखकर? क्या तुम्हारी रूह नहीं कांपती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे उत्तराखंड का नाम अभी भी तो उजागर हो रहा है देश विदेश में। न्यूज चैनल कहाँ कहाँ पहुंचा देता है, न्यूज विदेश तक पहुंचा देता है। तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्यों तुम गुहार नहीं लगाते हो हर किसी से कि ऐसी घटनाओं को दबा के रखो, उजारो मत समाज में, उत्तराखंड का बदनाम होता है। तुम जैसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग ही ये ऐसी घटनाओं को ना अंजाम देते हैं। सोचो जरा, बेचारी 55 वर्षीय सास की क्या गलती थी इसमें? अगर इस औरत को, अंजलि नामक जो औरत है, इसको अगर जाना ही था तो चुपचाप चली जाती ना, बोल देती। तलाक भी तो एक डिसीजन था, तलाक दे देती, अपने घर वालों को बता देती मुझे इससे प्यार करना है। ये चोरी छिपे क्या ड्रामा चला के रखा हुआ? ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने घरों को तुमने बर्बाद कर दिया। कोई कैसे विश्वास करेगा तुम जैसे लोगों पे? कभी सोचा है तुमने? ऐसे लोगों को ना सलाखों के पीछे ऐसी सजा होनी चाहिए कि इन्हें
जो कि दुनिया में ही मुंह दिखाने लायक न रहे। तुम जैसे लोगों ने ही समाज को बदनाम कर रखा, उत्तराखंड को बदनाम कर रखा, देश विदेश में उत्तराखंड का प्रचार प्रसार कर रखा तुमने ऐसे कुकृत्य घटना से। बड़ी आशिकी करनी है तुम्हें, आशिकी। शादी के बाद भी आशिकी करनी है। अरे घर घर पे ध्यान दो, अपने पति पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। हाँ, नहीं कुछ है तो आजकल तो ऑनलाइन लोग कितना वर्क करते हैं। फोन इसी के लिए नहीं मिला तुम्हें कि तुम ऐसे अय्यासी करते फिरो। ऑनलाइन वर्क इतने ज्यादा हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग तो कहीं और चलता है। तुम तो कुछ सोच ही नहीं सकते अच्छा। तो बहुत ही शर्मनाक ये घटना हुई। मैं हाथ जोड़कर सभी नवयुवक पीढ़ी से निवेदन करती हूँ कि ये कुछ नहीं होता। प्यार व्यार आशिकी वाशिकी कुछ नहीं है, सिर्फ 4 दिन का ड्रामा और दिखावा है। इसमें सिर्फ परिवार की बर्बादी है और अपनी बर्बादी है। अपना नाम दबाओ मत, उजागर करो। समाज में ऐसा काम कर दिखाओ जिससे कि खानदान का नाम भी और तुम्हारा नाम भी रोशन हो। तो चलिए जी, अपनी वाणी को देते हैं विराम। मिलेंगे नेक्स्ट और नए व्लॉग में। पता नहीं कौन सी घटना सामने आती है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।